ये आरटीएच क्या है, क्यों इस पर इतना बवाल है, क्या ये बिल वाकई जनता के लिए अच्छा है, क्या सब कुछ वाकई में फ्री है? अगर ऐसा है तो क्यों चिकित्सक जगत इसके खिलाफ है? क्या इन चिकित्सकों की मोटी कमाई मारी जा रही है इसलिए ये रोड पर है? शायद नहीं। अगर पिछले 13 दिन से शहर के नामी चिकित्सक रोड पर बैठे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ तो दाल में काला है, कुछ ना कुछ तो सरकार की मंशा है। आखिर क्या है इस काले बिल का सफेद झूठ? क्या सरकार वाकई में आरटीएच के नाम पे बरगला रही है? दोस्तों, जानने के लिए देखते हैं ये वीडियो। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अखिल अग्रवाल, सचिव आईएमए कोटा। दोस्तों, आज मैं आपके सामने इस काले बिल का सफेद झूठ रखना चाहता हूं। सरकार ने इस बिल का नाम दिया है आरटीएच, यानी राइट टू हेल्थ बिल, जो कि पूरी तरह झूठ है। कैसे? सबसे पहली बात कि जो हेल्थ का बिल है यह मूल रूप से भारतीय संविधान ने सन 1951 में अनुच्छेद 21 के अंदर आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। तो हेल्थ का मतलब क्या है? हेल्थ का मतलब यह है कि यह जिम्मेदारी सरकार की बनती है कि वो आम जन को, इंक्लूडिंग चिकित्सक, क्योंकि हम चिकित्सक भी भारतीय संविधान के अनुसार इस देश के नागरिक हैं और सरकार ये हमें अधिकार देती है। तो इस जो हमारा संविधान है उसने ये कहा है कि हेल्थ को देने की जिम्मेदारी सरकार की है। हेल्थ का मतलब क्या होता है? हम बीमार हो उसके बाद ट्रीटमेंट के लिए? जी नहीं दोस्तों, हेल्थ का मतलब है आपको स्वच्छ हवा मिले, पीने को अच्छा पानी मिले, खाने को बिना मिलावट का खाना मिले, गंदगी मुक्त शहर हो, मवेशियों से मुक्त शहर हो, मच्छरों से मुक्त हो, आप शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और स्पिरिचुअल रूप से हेल्दी हो। ये हेल्थ की डेफिनेशन है और ये काम सरकार का है, जिसे देने में सरकार पूरी तरह से नाकाम है। स्मार्ट सिटी के नाम पर अरबों रुपया खर्च हो रहा है, शहर के सौंदर्यीकरण के नाम पे अरबों खर्चा हो रहा है, सरकार इतने बड़े पेपर ऐड दे रही है अरबों रुपए के। ये सब क्या है? क्या ये स्वास्थ्य है? जी नहीं दोस्तों, सरकार सिर्फ आरटीएच के नाम पर बेवकूफ बना रही है। तो इस बिल में है क्या दोस्तों? आरटीएच बिल में बेसिकली ये जो बिल है ये आपको सरकार ने राइट दिया है हेल्थ प्रोवाइडर चूज करने के लिए। कैसे? आप समझिए। सपोज आप जयपुर बैठे हैं और आप ये समझिए कि सीकर में नीम के थाना के पास कोई गांव है, वहां पे किसी आदमी की सुबह 10 बजे एक्सीडेंट हुआ और उसके पांव की हड्डी टूट गई है। इमरजेंसी का मतलब क्या है? आपातकालीन। आपातकालीन मतलब जो तुरंत जरूरत हो, तो उसके लिए व्यक्ति को सबसे पहले कहां जाना होगा? उसके नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी कि पीएचसी पर। अगर पीएचसी पर आपका इलाज नहीं हो रहा है तो ये किसका फेलियर? उस चिकित्सक का या सरकार का? ठीक है, आपको वहां से नहीं इलाज मिला, आपको वहां से रेफर किया जाए, उसके लिए फ्री एम्बुलेंस कौन प्रोवाइड कराएगा? वो चिकित्सक या वो सरकार? अगेन सरकार का फेलियर। वहां से आप जाएंगे सीएचसी पर, सीएचसी पर आपका उपचार नहीं हो रहा है। सीएचसी पर जबकि डॉक्टर्स भी हैं लेकिन फैसिलिटीज नहीं है, सीएम मशीन्स नहीं है, मॉडर्न ओटी नहीं है। अगेन ये फेलियर किसका है? सरकार का। वहां से आप जाएंगे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जहां पर कई ऑर्थोपेडिशियंस होते हैं, वहां आपका समुचित इलाज नहीं हो रहा है, वहां से फिर आप रेफर हो रहे हैं और अगेन आपकी एम्बुलेंस कौन देगा? चिकित्सक देगा, सरकार देगी। आप पहुंचते हैं मेडिकल कॉलेज में, उस एरिया के रीजनल हॉस्पिटल में जहां पर की मल्टीपल यूनिट्स है, जहां पर की 15 से 20 बहुत कुशल ऑर्थोपेडिक चिकित्सक हैं, पर उनके पास वो सुविधाएं नहीं है अच्छी, और इसलिए आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं। साथियों, मेरा कहना यह है कि यदि एक भी मरीज किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है तो इस सरकार के मुंह पे तमाचा है। ये फेलियर है सरकार का कि वो राइट टू हेल्थ नहीं दे पा रही है, ना कि चिकित्सक का। अब आप सोचिए, सुबह 10 बजे आपके पांव की हड्डी टूटी और रात के 2 बजे आप जयपुर के किसी हॉस्पिटल में जाते हैं और डॉक्टर से बोलते हैं, डॉक्टर नीचे आ और तुझे इलाज करना पड़ेगा क्योंकि सरकार ने हमें आरटीएच दिया है। क्या होगा? अल्टीमेटली चिकित्सक और जनता के बीच की खाई बढ़ती चली जाएगी। अगर दोस्तों कमाई का ही बात होती तो जब सरकार ने चिरंजीवी योजना लागू की, जब सरकार ने आरजीएचएस योजना की, तब हम इसका विरोध करते, हम उसी दिन धरने पर बैठ जाते। हमने कहा नहीं, ये जनता का अधिकार है, ठीक है, कोई बात नहीं। हालांकि चिरंजीवी के पैकेज कैसे है कि यदि आपका खर्चा 50 पैसे है तो सरकार 30 पैसे देती है, जबकि हमें मिलना कितना चाहिए? 1 रुपया। क्योंकि आप इसका अंतर समझिए। आज एक जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, सपोज 1500 करोड़ का मेडिकल कॉलेज बना, वो बना कहां से? पैसा कहां से है? आपके और मेरे टैक्स की जो कमाई है उससे। सरकार की जमीन फ्री,
सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर फ्री, सरकार वहां पर सैलरी दे रही है, सरकार वहां पे मशीनें ला रही है, सरकार सब कुछ कर रही है, फिर भी उन्होंने चिरंजीवी और आरजीएचएस मेडिकल कॉलेज में लागू की। और दोस्तों बहुत सारे पैकेज ऐसे हैं जो सिर्फ सरकारी में है, यानी सरकार उससे डबल कमाई कर रही है। आप सोचिए, प्राइवेट इंस्टीट्यूट, आज प्राइवेट कॉलेज है या प्राइवेट हॉस्पिटल है, खुद की जमीन कोई सरकार लीज पे नहीं दे रही है, 1 रुपया छूट नहीं दे रही है, खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टाफ की सैलरी, मॉडर्न मशीनें। आज हमारा देश आजादी का अमृत महोत्सव बना रहा है। 75 साल बाद भी हम हमारी टोटल जीडीपी का 2% हेल्थ पर खर्च कर रहे हैं। हम बात तो करते हैं सुविधा अमेरिका और यूके के बराबर, जहां जीडीपी का 18 से 20% खर्च होता है हेल्थ पर, सरकार 2% खर्च करती है और उम्मीद करती है कि हम अमेरिका जैसी सुविधाएं निःशुल्क दें आपको। अरे प्राइवेट हॉस्पिटल कहां से देगा इन स्टाफ को, कहां से? आप सोचिए, एमआरआई पहले प्राइवेट में आई, बाद में गवर्नमेंट में आई, सोनोग्राफी आई, पहले प्राइवेट में आई, बाद में। मैं कोटा जैसे शहर की बात करता हूं, पहला कार्डियक सर्जन आया, प्राइवेट में आया, पहले कार्डियक स्टेंट डलने लगे, 2D को मशीन आई, कोटा में आई, पहली एमआरआई कोटा में आई, सब कुछ प्राइवेट में आ रहा। जब सरकारी में लगा, हमने तो विरोध नहीं किया कि साहब हम प्राइवेट वाले पहले लेकर के आप सरकारी में क्यों लेकर के आ रहे हो। कहने का मतलब यह है कि सरकार पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ मूर्ख बना रही है। ये दोस्तों राइट टू हेल्थ बिल नहीं है, ये राइट टू किल बिल है। कहीं भी आप देख लीजिए, इस बिल में पूरी तरह झूठ है। सबसे बड़ी बात, इमरजेंसी के नाम पर झूठ है। इन्होंने कहा सारी ऑब्स्टेटिक, तो आप ये देखिए हर जो डिलीवरी है वो अपने आप में इमरजेंसी है। इसका मतलब सारे गायनी हॉस्पिटल बंद हो जाएंगे। आज मुझे ये बताइए कि आपके शहर से कितने लोग, मैं कोटा शहर की बात करता हूं, कितने लोग प्राइवेट इलाज के लिए अहमदाबाद जा रहे हैं, इंदौर जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं और बेंगलोर जा रहे हैं? क्यों? क्या उनको वहां फ्री सुविधा मिल रही है? नहीं दोस्तों, क्योंकि उन्हें अच्छा इलाज चाहिए विद अच्छी फैसिलिटीज चाहिए, इसलिए वो लोग बाहर जा रहे हैं। जब आप सोचिए प्राइवेट हॉस्पिटल में सारे सरकारी काम होने लगेंगे, धीरे धीरे क्या होगा, मेडिकल कॉलेज बंद हो जाएंगे, वहां पर लोगों की टीचिंग बंद हो जाएगी, स्टूडेंट की टीचिंग बंद हो जाएगी। और जब ये प्राइवेट जो इंस्टीट्यूट्स हैं ये सरकारी हो जाएंगे, तो आपको अच्छा इलाज कहाँ मिलेगा? फिर क्या आप इस राज्य के बाहर जाएंगे? दोस्तों उसका एक और पहलू समझिए। आज सपोज ये हॉस्पिटल है, कोटा में अगर 200 क्लिनिक और हॉस्पिटल्स हैं, तो कम से कम 10,000 दूसरे लोग हैं जिनकी रोजी रोटी चलती है। एक ठेले वाला, चाय वाला, कैंटीन वाला, फल वाला, शहर का ऑटो वाला, हमारा स्टाफ। आप आकर देखिए, पिछले 13 दिन से कोटा शहर सुनसान बना हुआ है। कितने लोगों का रोजगार है? सरकार क्या चाहती है? सरकार सिर्फ मूर्ख बनाती है। अरे सरकार को हेल्थ देनी है, आपने दारू की बोतल तो 300 रुपए सस्ती कर दी और किताबें 300 रुपए महंगी कर दी। आप गुटखा और तंबाकू बेच रहे हो और जो है कैंसर के क्लिनिक खोल रहे हो। क्या यह स्वास्थ्य है? मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, आज ज्यादातर लोग, मैं आम जनता से सवाल रखता हूं कि क्यों आप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में डालते हो? क्या वो टीचर हमारे सरकारी स्कूल के टीचर ज्यादा काबिल हैं? नहीं। वो सरकारी स्कूल के टीचर जो एग्जाम पास करके वहां पर जाते हैं, जो सबसे अच्छे टीचर्स हैं, उनको सरकार ने फालतू कामों में लगा दिया। नतीजा, आज सरकारी स्कूल सबके सामने है, उनका सिस्टम फेल हो चुका है, इसलिए प्राइवेट स्कूल डेवलप हो रहे हैं। सरकारी बैंक कोलैप्स हो चुके हैं, इसलिए आईसीआईसी, एचडीएफसी जैसे प्राइवेट बैंक डेवलप हो रहे हैं। सरकारी सिस्टम खत्म हो गया है, इसलिए निजीकरण बढ़ रहा है। और सरकार यहां पर उल्टा क्या कर रही है? दोस्तों ये आपको फ्री का जो झुंझुना दिया है, अरे सरकार 4.5 साल से बाड़ाबंदी कर रही है, अपने एमएलए को खरीद फरोख्त कर रही है, मुफ्त में उनको जो है आईफोन दे रही है, लैपटॉप दे रही है, कारें दे रही है। ऐसे तो सरकार बचा रही है, और वो सरकार आपको राइट टू हेल्थ देने जा रही है। दोस्तों ये सिर्फ चुनावी झुंझुना है। अगर ऐसा होता तो सीनियर मोस्ट चिकित्सक आपको रोड पर खड़े हुए नहीं मिलते, इतना आंदोलन नहीं होता, आमरण अनशन नहीं होता। अगर आपका कोई भी नजदीकी चिकित्सक है, उसके स्टाफ से बात करिए। क्या फ्री सेवाएं दे पाना आज के युग में जब इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है संभव है? और अगर मैं तो कहता हूं कि आप फ्री देना है तो गवर्नमेंट है ना आपके पूरे, मैंने आपको बताया पीएससी से लेकर मेडिकल कॉलेज तक, मैं तो कहता हूं इतना अच्छा सिस्टम कर दीजिए कि प्राइवेट का एक एक हॉस्पिटल बंद हो जाए। अरे हम तैयार है गवर्नमेंट में काम करने के लिए, आप वहां पर वैकेंसी तो डेवलप करिए। अगर आज एक भी मरीज गवर्नमेंट हॉस्पिटल छोड़कर प्राइवेट में आता है तो तमाचा है उन सारे के सारे सरकारी सिस्टम पर, ब्यूरोक्रेट्स पर, हमारे नेताओं पर, इस देश के राजनेताओं पर, क्योंकि वो हेल्थ को देने में विफल रही है। वो अपनी जिम्मेदारी हमारे पर कैसे ढोल सकती है? तो मेरा सभी इस प्रदेश की जनता से यह आग्रह है कि एक बार उन चिकित्सकों को देखिए जो आमरण अनशन पर बैठे हैं। आप देखिए जयपुर में महारेला हुआ, 1 लाख लोग
बिना पैसे दिए उस रैली में जुटे, जबकि एक नेता को रैली करने के लिए 500 रुपए देकर के या दारू देकर के बुलाने पड़ते हैं। मैं किसी पे कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, एक चिकित्सक की वेदना है, आप समझिए। कहीं ऐसा ना हो कि इस लड़ाई में इस प्रदेश का चिकित्सक पलायन हो जाए। वो दोस्त हमारे जो विदेशों में बैठे हैं, कभी कभी हमें रंज होता है कि हमने उनका रास्ता क्यों नहीं चुना। क्या आजादी के 75 साल बाद भी ये दिन देखने के लिए हमने इस अपने गाड़े कमाई के पैसे से ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए हैं? साथियों, निर्णय आपको लेना है, निर्णय सरकार को लेना है। हम चिकित्सक तो बैठे हैं, कल भी लड़ रहे थे, आज भी लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि अर्चना शर्मा की तरह बहुत सारी अर्चना शर्मा सुसाइड केस हो, तब आप अपनी आत्मा को झंझोड़ कर जवाब दीजिएगा कि क्या आप आरटीएच के नाम पर चिकित्सकों का जो हाल होगा या चिकित्सकों का जो सामूहिक मर्डर होगा उसको जस्टिफाई कर पाएंगे? ये सवाल आपके लिए, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए और इस प्रदेश के हेल्थ मिनिस्टर के लिए। नमस्कार। राम नाम सत्य है, 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 जन विरोधी कानून